class 9th from NCERT चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4। आज हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। तो एग्जैक्ट स्फेयर क्या होता है? एक जो सर्कल के फॉर्म से, सर्कल से स्फेयर आपका कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अगर हम सर्कल को ऐसे उसके और छोटे छोटे आकार से और ऊपर करते जाएं और नीचे की ओर भी वैसे ही शेप होते होते छोटा होते जाए तो आपका कुछ इस तरह का एक फेस बन जाता है। राइट, ये बन जाता है फिर स्फेयर। क्लियर? अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट नंबर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। अब ये आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। जो फर्स्ट नंबर पे शो है वो गिवन है रेडियस ऑफ स्फेयर आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सो फार्मूला 4πr²। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 इंटू 10.5। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, फर्स्ट हम इससे अपॉन पे चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसका पॉइंट यहाँ से इग्नोर कर दें तो अपॉन 10 लिख सकते हैं। 1/5/10। सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 11 जा एंड 2 5 जा 10। सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। और ये आपका 7 है तो 7 3 जा 21। तो 2 आपका सेफ हुआ, यहाँ 11 सेफ हुआ, यहाँ पे 3 सेफ हुआ, 7 3 जा और बगल पे 21। तो मल्टीप्लाई करने पे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड सेम प्रोसेस यहाँ भी हम सेकेंड नंबर करेंगे। देखिए रेडियस क्या दिया है? 5.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमें? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर आपको फार्मूला के डिराइव चाहिए तो आप हमारी लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 में हमने बताया। तो पूरे फार्मूले का हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। फार्मूला 4πr²। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.6। इसे भी हम चेंज कर लेते हैं तो क्या लिख लेंगे? 56/10 इंटू 56/10। 2 11 जा, 2 5 जा, 7 8 जा, क्लियर, 2 4 जा एंड 2 5 जा, क्लियर। सो 11 4 जा 44। सो 44 इंटू 4 इंटू 56/5 5 जा 25। सो मल्टीप्लाई करने पे 8986/25। सो 25 का डिवाइड करने पे क्या जाएगा? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। सो 4 इंटू 22/7 इंटू आर 14 एंड 14, 7 2 जा 14। सो मल्टीप्लाई करने पे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
ऑफ डायमीटर। ये गिवन डायमीटर है, क्वेश्चन सेम है, इफेक्ट इसमें है कि फर्स्ट नंबर में अब रेडियस दिया गया है, यहाँ डायमीटर है। तो चलिए फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर मीन्स d इक्वल टू क्या होता है 2r। डायमीटर चाहे वो स्फेयर का हो या सर्कल का हो या फिर कोन का बेस हो, डायमीटर डायमीटर ही होता है क्योंकि वो सर्कल का ही होता है। तो 2r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सो r इक्वल टू 14/2, 27 सेंटीमीटर। मतलब एक स्टेप हमें आगे आना पड़ेगा। बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फार्मूला सेम रहेगा। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 4 जा 8, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 सॉरी 5 60 61 सॉरी 61 स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 21 है यहाँ पे, क्या 2d 8 सॉरी d, तो d की वैल्यू 2r होती है, तो 2r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 से 2 ही कैंसिल, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे सेव क्या हुआ 22, 3 एंड 21। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लिया था और हमने सॉल्व सिर्फ वैल्यू पुट किया है। आर की वैल्यू 3.5.2 हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, हमने सिर्फ वैल्यू रखा। देखिए 3 पॉइंट हटाएंगे तो 35.10 हो जाएगा, इनटू डाउन साइड ऑलरेडी 2 है तो बगल में हमने लिख दिया। कट करते हैं, 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10, यहाँ 2 2 जा 4 है, देख सकते हैं। तो 2 और 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये तो सभी डाउन साइड कैंसिल हो गए। एंड 2 11 जा ये हो गया आपका, एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 5 7 जा 35। सो 11 7 जा 77/2, डिवाइड करने पे आपका 38.5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम फुल डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस। देखिए हेमीस्फेयर मतलब सर्कल हाफ होना चाहिए, यानी कुछ इस तरह का, क्योंकि आपका हेमीस्फेयर कुछ इस तरह का होगा जनरली, क्योंकि पूरा स्फेयर तो जनरली ये है, ये हो गया आपका स्फेयर। अगर उसको या टेनिस की बॉल को आप एग्जांपल ले लीजिए, उसको अगर हम 20 से कट कर दें तो कुछ इस तरह का आपको दिखता होगा टेनिस की बॉल, श्योर ऐसे ही दिखती होगी। अब इसको हमने कट कर दिया, अब यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। भाई टोटल सरफेस एरिया को हम चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे। इसका रेडियस तो श्योर है कि रेडियस तो यहीं पे हो जनरली, ठीक है, क्योंकि अगर इस फेस का जहाँ से हेमीस्फीयर हुआ उसका रेडियस 10 है, लेकिन इसका जैसे ही आप आगे डाउन साइड जाएंगे तो उसका रेडियस क्या होते जाएगा कम। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नया सर्कल होगा, फिर एक और होगा, क्योंकि कई सर्कल से आपका हेमीस्फीयर बनते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अब आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कि इसका कैसे हम एग्जैक्ट निकालें। ये मान लीजिए एक बॉटल है, ये बॉटल तो सिलेंडर फॉर्म, सिलेंडर भी नहीं, सपोज मान लीजिए किनली का बॉटल है, ये पूरा मान लीजिए सिलेंडर पे है। अगर इसके कवर को हम निकाल दें, ठीक है, इसके कवर को निकाल दें और इसके बैक एरिया को कट करके बाहर निकाल दें, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, ये हो गए। तो ये कहलाते हैं आपके कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बात याद रखिएगा, क्या कहलाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर हम इसके
मतलब टॉप साइड को ले लें और बॉटम साइड को भी ले लें तो ये कहलाएंगे टोटल सरफेस एरिया। अब इसी में हम बात करें तो ये हिस्से जिसमें हमने पेन चलाया ये आपके कहलाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाएंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो ये ऊपर से ढक्कन इसका ओपन है इसको भी अगर हम ऐड कर दें तो वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। शायद आपको समझ में आ गई वो बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमीस्फीयर है ये, तो हेमी कर दीजिए। फार्मूला आपका सेम रहेगा, स्फीयर का आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो हाफ है तो हाफ को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट चाहे आप यहाँ पे कट कर लिख सकते हैं या तो फिर कोई बात नहीं। अब पाई की वैल्यू 22/7 और स्फीयर के लिए तो सिर्फ रेडियस ही चाहिए, कोई सिलेंडर तो है नहीं कि हमें आर और एच चाहिए, कि कोन है तो आर एच और एल चाहिए, हमें सिर्फ स्फीयर के लिए रेडियस चाहिए, ठीक है। चलिए आर आपका 10 है इंटू 10। चलिए यहाँ पे कट तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कट करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक मेथड आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पाई की वैल्यू है 22/7, एक वैल्यू क्या होती है 3.14। चलिए रख के दिखाते हैं। ये रख लिया हमने 10 × 10, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट आप हटाइए यहाँ से, तो क्या लिखेंगे इसे 314/100 लिखेंगे ना, इंटू 10 × 10 तो 100 हो जाएगा। देखिए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू आज भी अधूरा है, इसकी वैल्यू कोई भी अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं। देखिए अभी यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 2 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कर्व तो निकल गया। अब बचा ये एरिया, ये जो जगह है। अब ये जगह कैसा दिख रहा है? अगर हम इसे अलग कर दें तो सर्कल, और इसका रेडियस तो ऑलरेडी 10 है, तो इसका एरिया हमें निकालना ना भाई। कर्व सरफेस क्या निकालें यहाँ पे? एरिया। तो इसका भी निकालिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको? सर्कल। तो सर्कल का हमें निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे आप? सर्कल। अगर नहीं लिखना चाहते हैं या फिर और टॉप का निकाल रहे हैं तो क्या फार्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, वही बात आ गई ना, रेडियस 10 स्क्वायर। तो 3.14 को हम ये लिख सकते हैं इंटू 10 स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 314। अब आप टोटल सरफेस एरिया लिख दीजिए जैसा हमने बताया था, टोटल सरफेस एरिया आप हेमीस्फीयर। तो भाई दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 628 + 3, ये एरिया आपने फाइंड किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। स्फेरिकल बैलून है मतलब हम जब फुलाएं तो स्फेरिकल डिज़ाइन पे फूले, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपने एक बैलून लिया, कुछ इस तरह का है, सपोज ये बैलून है ना, कुछ इसी तरह का होगा। अब जब ये ऐसे है तो इसका जब हम स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो कितने सेंटीमीटर तक उसका रेडियस बनता है? 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका 7 सेंटीमीटर। अब इसको जब फुलाया गया पंप के थ्रू पे तो एक स्फेयर बना, उसका रेडियस क्या बना? 14 सेंटीमीटर। मतलब कितना स्ट्रेच हो गया वो? 14 सेंटीमीटर। और पहले कैसे था? ऐसे। तो मतलब जब आप परचेस खरीदते हैं ना, जैसे बर्थडे में है ना, तो जो बर्थडे का जो बलून होता है उसी को आप प्रैक्टिकल ले सकते हैं। जब आप उसे लेके आते हैं तो कैसे रहता है? कुछ इसी तरह का रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ रहता है। फिर उसको जब आप फुलाए तो उसका बलून थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल रेडियस, इनिशियल मीन्स फर्स्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ बलून, ये इनिशियल है रेडियस ऑफ बलून। जब फर्स्ट कंडीशन है तो कितना था 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए R1 है। अब फाइनल क्या है, जब उसे पंप के थ्रू पे फुलाया गया तो फाइनल रेडियस ऑफ बलून 14 सेंटीमीटर, जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस, 2 केसेस है ना, जब आप परचेस किए तो कुछ इस तरह था, दूसरा ये, तो इसका सरफेस अलग होगा, इसका सरफेस अलग होगा। तो चलिए रेशियो करते हैं, रेशियो। अब रेशियो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इनिशियल केस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून, ठीक है, अपॉन फाइनल केस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून। चलिए फार्मूला तो आप सभी जानते हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr², 4π ये आपका फर्स्ट केस है R1 हो गया, और 4π ये हो गया R2, 4π से 4π तो कैंसिल हो गया, ये तो फाइनल है। R1 बताइए 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 अपान 14 × 14, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, सो 1/4, यही तो रेशियो है आपका, और यही आपका आंसर भी है। तो रेशियो क्या आ गया 1/4, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमीस्फेरिकल बॉल मीन्स कटोरी, मेड ऑफ ब्रास मीन्स होता है तांबे का, जो कॉपर का मिश्रण होता है उसे हम ब्रास बोलते हैं, हैज़ इनर डायमीटर। अब हेमीस्फेरिकल में है तो मान लीजिए बॉल है, ठीक है, ये हो गया बॉल। अब इसका डायमीटर कितना है, तो ये डायमीटर मतलब फाइनली एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक कितना है 10.5, ठीक है। फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग मतलब रांगा होता है ना टिन, उससे इसमें क्या करना है, मतलब उसे टचिंग करके बनाना है, ठीक है, टिन प्लेटिंग उनके ऊपर करना है। इट ऑन द इनसाइड, अंदर की ओर, एट द रेट ऑफ, अब ये जो कारीगर होते हैं और मतलब टिन प्लेटिंग करने के लिए वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जितना एरिया में हम यहाँ पे करेंगे टिन प्लेटिंग, वो उसका चार्ज 100 सेंटीमीटर एरिया का हम 16 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर D = 2R, 2R की वैल्यू दी हुई है, 2R की वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, सो R = 10.5/2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 5 × 10, ये आ गया 5.25 रेडियस, ठीक है। अब रेट ऑफ टिन प्लेटिंग का कितना है वो देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर एरिया का 16 रुपीज़ लेंगे, तो भाई हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमारा तो सेंटीमीटर में है, तो हम इसका 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, या फिर आप जब फाइनली सॉल्व करेंगे इनर सरफेस एरिया, तब भी हम ये रेट ऑफ टिन प्लेटिंग कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 16 रुपीज़ है, तो 16 अपॉन हम क्या कर देंगे भाई, हमको 1 सेंटीमीटर का निकालना है, तो ये बताइए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16/100 होगा, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं 16/100। तो यहाँ पे अब हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है,
तो 2 जीरो है तो ये आपका डेसिमल 1 एंड 2 डिजिट बाद यहाँ लग जाएगा, यानी 0.16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम निकल गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। अब यहाँ हम फाइनली सॉल्व करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हाफ है, 2 2 जा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 इंटू 5.25। अब इसे ही क्यों लिख रहे हैं, इसको भी हम 3.14 ही लिख लेते हैं, जब कैंसिल तो होना नहीं है कोई भी, क्योंकि 7 है डाउन साइड, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इतना एरिया आ गया, उसका मतलब जो कारीगर है वर्क करने में इतना एरिया आया, तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना चार्ज ले रहा है वो 0.16 रुपीज़ है ना, पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए तो हम निकालें यहाँ पे। तो चलिए फाइनली उसका कास्ट निकाल देते हैं। कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो हमारे पास एरिया कितना है 173.25 में पर मीटर स्क्वायर क्या चार्ज बोल रहा है 0.16, तो इनटू करने पे क्या आ जाएगा 27.72 रुपीज़, ये आपका आंसर। मतलब जो कारीगर है उसका कितना रुपीज़ बना 27.72 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि उसमें रेडियस दिया हुआ था, सरफेस एरिया फाइंड करना था, इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फाइंड क्या है हमको रेडियस, तो हमें क्या गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4 पाई आर स्क्वायर की, भाई ये तो फार्मूला हुआ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 154। थोड़ा कॉर्नर ज़्यादा हो गया, इधर लिख लेते हैं इसे, थोड़ा 1/1 स्टेप 154। चलिए ठीक है, 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है 154, यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, चलिए ट्रांसफ़र करते हैं 154, ये डाउन साइड है आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, एंड 4 एंड 22 वो आपका डाउन साइड हो जाएगा। ओके चलिए कट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा 22 7 जा 154 होता है, आई थिंक 7 2 जा 14 1 रिमाइंडर और 7 2 जा 14 115, ठीक है। अब इसके बाद तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू रूट हो जाएगा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 7 इंटू 7 है, ये पेयर भी बन गया, अब 4 का 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू 7/2, और इसे अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 3.5 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर 0.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ रेडियस। क्लियर? सो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये तो क्लियर बात है कि मून अर्थ से छोटा ही है, तो अगर आपको समझ आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, 1/4 जो है वो कौन है मून। मान लीजिए ये मून है, ठीक है, और ये है आपका अर्थ। क्लियर? अब 1/4 डायमीटर, डायमीटर मीन्स आपका जो मून है वो अर्थ से 1/4 क्या है डायमीटर छोटा है। डायमीटर मतलब
इनका जो एरिया होता है, ये एरिया ये कहलाता है डायमीटर। इसका भी एरिया ये है। तो ये 1/4 स्मॉलेस्ट है किससे? अर्थ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, लेट द डायमीटर ऑफ मून d1 कर लेते हैं यहाँ पे, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ d2। क्लियर? अब श्योर है कि हम d1 का तो यूज है नहीं, क्योंकि भाई हम स्फेयर में रेडियस का यूज है। तो d1 को हम क्या लिख सकते हैं? r अगर फाइंड करेंगे तो r1/2 करेंगे। सॉरी, वैल्यू तो है नहीं, इसे r1 ही करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ भी आपका r2 हो जाएगा। क्या हो गया? r2। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब जनरली हम बात करते हैं कि ये 1/4 है। कौन? मून है। किससे? अर्थ से। तो हम इसे लिखें कैसे? ध्यान दीजिएगा, मून जो है अर्थ से 1/4 कम है, ठीक है। ये हुआ ये हुआ d1 और ये हुआ d2। d1 मून का है, d2 अर्थ का है। अब ध्यान समझिएगा, 1/4 कौन है? मून है। लेकिन हम 1/4 इधर लिखेंगे, उसकी वजह हम बता रहे हैं क्यों। मान लीजिए आपके फ्रेंड का वेट 60 kg है और आपके छोटे ब्रदर का, मतलब जो आपके फ्रेंड, मतलब स्कूल में जो पढ़ते हैं, मान लीजिए 9th में आपके जो कोई फ्रेंड है, उनका 60 kg वेट है, और आपकी मतलब आपके यंगर ब्रदर जो छोटे भाई हैं, उनका वेट 30 kg है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे कि मेरे जो छोटा भाई है मेरे फ्रेंड से 2 गुना कम है, या बोल सकते हो मेरे छोटे भाई से मेरे फ्रेंड का वेट 2 गुना है, मतलब 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसे आप लिखेंगे कैसे? ये आपका यंगर ब्रदर है। मान लीजिए हम x ले लिए, आपके फ्रेंड को हम ले लिए y। अब बताइए 2 टाइम्स आप किधर लिखेंगे? तो 2 टाइम्स आप अपने ब्रदर की साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ इक्वल करा रहा है भाई। इसका मीन्स क्या हुआ? इक्वल। ये आपका मेजरमेंट है, ठीक है। अगर आप इनके साइड 2 का इंटू नहीं करेंगे तो इक्वल कैसे होगा? फिर तो आपका फ्रेंड ही ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे? आपके फ्रेंड का वेट 60 kg है, अब इक्वल टू 2 इंटू आपके यंगर ब्रदर का 30 है। तो देखिए दोनों में इंटू करके क्या इक्वल हो जाएंगे। इसी इक्वल के लिए ही तो हम यहाँ पे 1/4 का इंटू करेंगे। क्लियर? तब तो मून का जो डायमीटर होगा वो अर्थ से इक्वल होगा। जबकि 1/4 कौन है? ये। अगर हम सपोज d1 के साइड 1/4 कर दें और d2 के साइड ना करें, तो फिर आपको ये सिंबल बनाना पड़ेगा। इक्वल आप फिर नहीं बना सकते। इसको लेके चलना हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब डायमीटर का मीन्स क्या है? हम हर जगह लिखते आए हैं 2r, राइट। यहाँ भी आप लिख सकते हैं d1 = 2r1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d2 की जगह हम भी 2r2 लिख सकते हैं। 1/4 d2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2r2, क्योंकि रेडियस 2 गुना होता है। सो r1 = क्या हो जाएगा? 1/4। 2 कहाँ आ जाएगा? डाउन साइड इंटू 2r2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो r1 = 1/4 r2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो क्या हो जाएगा? ये 4r1 = r2, यानी r2 की वैल्यू क्या हो गई? 4r1। चलिए r1 या r2 में से किसी की वैल्यू तो मिली, चलिए r2 की ही मिल गई, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो चलिए, एक बार हम रेशियो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रेशियो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन
सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ मून, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 4πr1² और 4πr2²। अब इन्हीं दोनों की तो मैं किसी की वैल्यू के कारण ही तो हम इसे सॉल्व किए हैं, अदरवाइज हम इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4π से 4π तो कैंसिल है, r1 की वैल्यू r नहीं है तो r1 रहने दीजिए, r2 की वैल्यू ये है आपका, क्या दिया है 4r1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम r2 के प्लेस पे 4r1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया। सो इक्वल टू r1² इक्वल टू 4 4 जा 16r1², कैंसिल कर दीजिए तो r1 से r1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो कुछ है नहीं न्यूमरेटर में, तो 1/16। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, डायमीटर के अकॉर्डिंग मून 1/4 टर्म्स छोटा है, और सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग मून जो है अर्थ से 1/16 टर्म्स छोटा है। क्लियर? तो रेशियो आपका फाइंड हुआ 1:16, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बॉल, फिर से बॉल आ गया, कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। ये आ गया आपका बॉल, ठीक है, मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, 0.25 मीटर थिक, इसमें मोटाई भी है। तो मान लीजिए ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, ये मान लीजिए इतना मोटा है, मतलब हाथ से हम जब टच करें तो कुछ इतना मोटा है यहाँ पे, ऐसा, ये मान लीजिए कवर में है, ये हो गया, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मोटा है। द इनर रेडियस, अब देखिए दो रेडियस हैं, रेडियस तो एक ही है, अब यहाँ मोटा हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम जूम समझा दे रहे हैं आपको। वो जगह हम कुछ इस तरह का दिखेगा, जब आपके घर में जो आप कटोरी देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, ऐसे, ये मान लीजिए हमने मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है, ये। अब इनर मतलब होता है अंदर, अंदर वाला यहीं तक का आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, द इनर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब ये 5 सेंटीमीटर इनर तक का है, यहाँ तक का नहीं है, बाहर वाले का नहीं है, और उसकी मोटाई कितनी है 0.25, यानी ये जो हिस्सा है जितना हमने छोड़ा है, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो है 0.25। तो हमें फाइंड करना आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर मतलब बाहर का। तो ये बताइए, हम इनर का ये हिस्से को छोड़ दें, बाहर बस का हम अटेंड करें, तो थोड़ा आप गौर से देखिए, यहाँ तक का आपका रेडियस, मान लीजिए इनर यहाँ तक है, ये 5, और यहाँ से यहाँ तक की मोटाई 0.25 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें आउटर का रेडियस मिलेगा, क्योंकि हमको आउटर से मतलब है। तो क्लियर? तो इनर रेडियस कितना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इनर रेडियस ऑफ बाउल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस में हम क्या करेंगे, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर आपका 5 है और थिक कितना है 0.25, तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। बस क्लियर हो गया, क्योंकि हमको आउटर के लिए कर्व सरफेस फाइंड करना था और हमें रेडियस फाइंड हो गया, ये आपका आउटर हो गया। तो इसे R2 मान लेते हैं, इसे वो R1। तो हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि हेमिस्फीयर है, सॉरी हाफ है ये, तो 4πr² का 2πr²। कैसे 4πr² से 2 को डिवाइड करें, क्योंकि हाफ है ना ये, तो 2 × 22/7 और रेडियस
5.25 इंटू 5.25, क्लियर। तो 44/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में 7 का डिवाइड करने में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। या तो फिर आप इसे 3.14 कर लीजिए और तीनों को फिर इंटू कर दीजिएगा। और अगर आप क्लास में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको ऐसे डेसिमल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 5.25 में 5.25 का इंटू करना है, तो ध्यान समझिएगा। 5.25 में जब आप 5.25 का इंटू करें तो आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए समझिए, है ही नहीं। आप 525 का 525 से इंटू कर दीजिए, तो इंटू करने में कितना आता है 275625। आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद डेसिमल की बारी आई, तो बैक साइड से काउंट करिए कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है। तो इसमें कितने डिजिट बाद लगा है 2, इसमें कितने डिजिट बाद लगा है 2, इसे जोड़ दीजिए कितना हो गया 4। इसका भी बैक साइड से आप 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ राइट सर्कुलर जस्ट इनक्लोज अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर डिज़ाइन में, मान लीजिए टेनिस की बॉल एकदम सेटअप जितने बड़े वो सिलेंडर है उसी को यहाँ पे फिट कर दिया गया, तो इसकी पूरी बॉडी टच है। अब अगर हम गौर से समझें तो ये क्या कहलाता है आपका रेडियस, क्लियर। तो भाई सिलेंडर में भी तो ये रेडियस कहलाता है, यानी इन दोनों का रेडियस सेम हुआ, ये तो पक्की बात है। अब हाइट की बात करते हैं, क्योंकि सिलेंडर में आर और एच होता है और स्फीयर में तो आर ही बस होता है। तो ये हुआ आपका क्या, हाइट, क्लियर ना। अब ये तो नीचे टच एकदम टच है बाउंड्री में, तो ये पॉइंट हुआ। अब ये क्या कहलाया एच, किसका, सिलेंडर का। लेकिन अगर हम इसे स्फीयर के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ से यहाँ तक का तो रेडियस हुआ उसके सेंटर में जहाँ वो टच हुआ है बॉल, और इधर भी ये, तो ये भी आपका स्फीयर का आर है और ये भी आर है। तो मतलब अगर हम स्फीयर के अकॉर्डिंग समझें सिलेंडर को तो आर प्लस आर क्या हो गया 2r, यानी एच जो है वो 2r के बराबर है। अगर हम एच के मतलब हाइट के प्लेस पे 2r लिख सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर चलिए सॉल्व करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4πr² होता है, नो डाउट। तो ये S1 की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग, ये तो फाइनल आंसर हो गया। चलिए सेकंड चलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, चलिए सिलेंडर फाइंड करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मान लीजिए S2 है, S2 की वैल्यू, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, ठीक है ये लिख लिए। तो 2πr तो ठीक है, लेकिन h जो है अभी हमने बताया ना h क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे आप 2r लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 पाई और r में r का इंटू r²। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरिया फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कर दीजिए, ठीक है। रेशियो ऑफ, फर्स्ट में हमने S1 इसीलिए लिख लिया था और दूसरे में S2, S1 एंड S2। तो S1 की वैल्यू क्या है 4πr², और S2 की वैल्यू लास्ट में क्या आई 4πr²। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल, यानी क्या आ गया 1। तो रेशियो क्या हुआ, सो रेशियो 1:1, क्योंकि 1/1 तो लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।